सो वेलकम गाइस। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे हमारा जेई मेंस में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एक सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। उसके बाद बी सेट है 1 0 3 4 तक। देन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द रिलेशंस इन द सेट। रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि ए कोमा बी के बीच में रिलेशन होगा। ये एलिमेंट कहाँ से लेना है हमने, ए क्रॉस ए का एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो ये ए कोमा बी है वो हमने ए क्रॉस ए में से लेना है। सच डैट इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आए वो बी में बिलोंग करे। ठीक है, तो बी सेट आपके पास ये है। तो शुरू करते हैं इसका सल्यूशन। तो देखिए काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है मैं उसको राइट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से हम सभी को दिख रहा है कि a माइनस बी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं और अंदर 2 बचेगा तो अंदर बच जाएगा 2a माइनस 2b। इस एक काम करते हैं, इसको भी हम 2 इंटू ए माइनस बी ही लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +3। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ आपकी बी में बिलोंग करनी चाहिए। अब बी में तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 1। तो अब हमारे को इस पे केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला केस बनेगा जब a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी +3 की वैल्यू हो जाएगी 0 के, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 है। तो देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन आएंगे। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ तभी हो सकती हैं जब a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा 0। ये चाहे कुछ मर्जी हो, अगर a माइनस बी हमारा 0 हो गया तो इसका सलूशन आ जाएगा। मतलब a इज़ इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है इस इक्वेशन को ऐसे सारे के सारे पेयर सेटिस्फाई करेंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 एंड अप टू 10 10। तो ये सारे के सारे पेयर हमारे पास इसके सलूशन बन जाएंगे। तो डैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फिर अगला केस करते हैं हम, जब हमारे पास a माइनस बी और यहाँ पे 2 इंटू ए माइनस बी +3, इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो अब देखिए ये वैल्यू 1 कब होगी, जब a माइनस बी की भी वैल्यू 1 हो और इसकी भी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू -1 हो और इसकी भी वैल्यू -1 हो। ठीक है, तभी 1 पॉसिबल है। तो चेक करते हैं, अगर मेरे पास a माइनस बी 1 हो गया, ठीक है, मतलब कि a माइनस बी की वैल्यू 1 होगी तो इससे उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो a माइनस बी की जब वैल्यू 1 हो जाएगी मेरे पास, तो ये 3 और 2 आपका 5 बन जाएगा, मतलब कि इसका आंसर 5 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद -1 वाली देखते हैं। जब a माइनस बी है आपके पास, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, तो इसमें पुट करेंगे तो ये -2 + 3 तो 1 आएगा। बट यहाँ पे हमारे को -1 चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि ये भी सलूशन नहीं आएगा। तो आगे अब हम थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा कि जब a माइनस बी और 2 इंटू ए माइनस बी +3, अगला एलिमेंट है आपके पास 2। जब ये 2 होगा तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, ये 1 होगा और ये वाला 2 होगा, ये 2 होगा आपका और ये आपका 1 होगा। फिर अदर ये -1 हो सकता है, ये -2, फिर ये -2, फिर ये -1। तो जल्दी जल्दी से हम इसको पुट करके देखते हैं। जब a माइनस बी की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, बट इसकी वैल्यू तो 5 आ रही है, तो मीन्स ये नहीं होगा आपका। अगर इसकी वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 + 3, ये भी नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू -1 लेते हैं तो -2 आना चाहिए, तो -1 लिया तो ये भी नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू -2 लेते हैं तो -4 + 3 तो -1 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब a माइनस बी की वैल्यू मैं -2 ले लेता हूँ तो इसका आंसर -1 आ जाता है, तो मतलब कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से सलूशन क्या मिल जाएगा कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, जब a माइनस बी की वैल्यू 2 होगी तो आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको 2 मिल जाएगा।
अब बात ये आती है कि a माइनस टू इज इक्वल टू बी, और a और b आपके ए सेट में हैं, तो आप ऐसे कितने पेयर ढूंढ सकते हो जिनको माइनस करके आपके पास माइनस ऑफ टू आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के मतलब कि जो b है इसकी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज़ a प्लस टू, ठीक है। अब a को 1 बाई 1 आप पुट करते रहिए, तो a मेरे से 1 से लेके आप 1 पुट कर सकते हो a को, तो b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, फिर a2 पुट कर दोगे, फिर आप 3 पुट कर दोगे, और अप टू 8 तक आप पुट कर दोगे। मतलब कि ऐसे मेरे पास कितने पेयर बनेंगे, a माइनस बी जिसको करके -2 आएगा, तो ऐसे टोटल हमारे पास 8 पेयर्स हैं वो बनने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक ये 10 एलिमेंट्स इधर आए और 8 एलिमेंट ऐसे आए, तो अभी तक 18 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब अगला केस आ जाएगा जब इसकी वैल्यू 3 आएगी, तो ये 3 देखिए कब कब पॉसिबल है, जब ये 1 होगा, ये 3, ये -1, ये वाला -3, उसके बाद ये वाला 3, ये 1, ये वाला -3 और ये वाला -1। तो जब a-1 को मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 3 नहीं मिलेगा, -1 पुट करूँगा तभी भी -3 नहीं मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 3 टू द 6 + 3 9 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। a माइनस बी को जब मैं -3 लूँगा तो ये बनेगा मेरे पास -3 × 2, दैट इज़ -6 + 3, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैलिड नहीं मिला। फिर लास्ट केस हम करते हैं, जब इसकी वैल्यू 4 आएगी, तो 4 में पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं, जब ये 1 4 होगा, फिर ये -1 × -4 होगा, ये आपका 2 × 2 होगा, फिर ये -2 × -2 होगा, ये 4 1 होगा, और ये -4 -1 होगा। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये आपका 5 बन रहा है, इसकी वैल्यू -1 होगी तो ये 1 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 2 होगा तो 2 2 4, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी नहीं करेगा आपका 4 2 दैट, ये भी नहीं कर रहा, और -4 पुट करेंगे तो -8 + 3, तो ये भी नहीं कर रहा। तो इसमें से भी आगे हमारे पास कोई भी इसका वैलिड सोल्यूशन हमारे पास नहीं मिला। तो इसमें हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स मिले हैं जो हमने पीछे निकाले हुए हैं, दैट इज़ टोटल 18 एलिमेंट्स हमारे को मिले हैं। किस तरह के, एक तो ऐसे एलिमेंट a = b वाले, और दूसरा जब a माइनस b की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ जाती है, तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18, इसका आंसर आ जाएगा।